अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। चैप्टर नंबर 6 सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। चैप्टर नंबर 2 इसमें आज हम कंसंट्रेशन यूनिट्स को स्टडी करेंगे और कैलकुलेशन करना सीखेंगे सॉल्यूट की एक सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कंसंट्रेशन से। द डेफिनेशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स डिसॉल्व्ड इन डीएम क्यूब ऑफ सॉल्वेंट। कितना सॉल्यूट जो है वो डिसॉल्व हुआ है आपके सॉल्वेंट के अंदर, हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, उसके जरिए हम किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, सॉल्यूट जो है ग्राम में दिया जाएगा और सॉल्वेंट जो है वो डीएम क्यूब में दिया जाएगा। डीएम क्यूब को बच्चों हम ये भी कह सकते हैं कि 1 डीएम क्यूब इज इक्वल्स टू 1 लीटर। ठीक है, ये भी कह सकते हैं कि 1000 सीएम क्यूब इज इक्वल्स टू 1 डीएम क्यूब। ठीक हो गया। तो ये सारे जो है क्या है, यूनिट्स होते हैं हमारे पास वॉल्यूम के लिए। वॉल्यूम के लिए यूनिट्स को इस्तेमाल किया जाता है। तो हम बात कर रहे हैं कंसंट्रेशन की। तो कंसंट्रेशन आप फाइंड कर सकते हैं किसी भी सॉल्यूशन की। अगर आपको क्या दिया जाए, आपको दिया गया है सिर्फ मास ऑफ सॉल्यूट 100 ग्राम, सॉरी 100 जो है ग्राम्स में दिया जाएगा। वैल्यू जो है वो आपको कोई भी न्यूमेरिकल में दिख सकती है। मैंने 100 लिया यहाँ पर, सो 100 ग्राम मैंने लिया है मास ऑफ सॉल्यूट। इसी तरह से डीएम क्यूब के लिए मैंने क्या किया, 1 डीएम क्यूब ले लिया कि मेरा 100 ग्राम सॉल्यूशन 100 ग्राम सॉल्यूट 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व हुआ है। इस तरह से मैं इसकी कंसंट्रेशन को फाइंड कर सकता हूँ। आप 100 से जो है वो 1 को डिवाइड कर देंगे, जो जवाब आएगा आप यहाँ पर लिखेंगे और उससे कंसंट्रेशन फाइंड कर सकते हैं किसी भी सॉल्यूशन की। ठीक हो गया, सिंपल है। अच्छा, सेकेंड हमारे पास है परसेंटेज। परसेंटेज भी एक कंसंट्रेशन है, परसेंटेज भी एक कंसंट्रेशन यूनिट है। इसके जरिए हम सॉल्यूट की परसेंटेज को जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी सॉल्यूशन के अंदर। तो परसेंटेज 4 टाइप्स की हैं, मास बाय मास, मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय मास एंड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ठीक है, इसे करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले मास बाय मास को पढ़ते हैं। इट इज द मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। अगर हमसे कहा जाए कि आप सॉल्यूट की परसेंटेज निकालें एक सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है, सॉल्यूशन भी आपको ग्राम्स में दिया जा रहा है। ठीक है, सॉल्यूशन भी ग्राम्स में दिया जा रहा है और सॉल्यूट भी है आपको ग्राम्स में दिया जा रहा है। आप क्या करें, कंसंट्रेशन बताएं सॉल्यूट की इस सॉल्यूशन के अंदर। तो क्या करेंगे बच्चों, फार्मूला इस्तेमाल करेंगे मास बाय मास परसेंटेज का, कि मास अपॉन सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। कि जो मास आपको दिया जाएगा सॉल्यूट का, उससे आप डिवाइड कर देंगे टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन से और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। मैं समझा देता हूं आप किस तरह करेंगे। फॉर एग्जांपल आपसे कहा गया कि भाई 5 ग्राम शुगर जो है उसे डिसॉल्व किया गया है 95 ग्राम वाटर के अंदर। तो आप बताइए कि शुगर की परसेंटेज कितनी है पानी के अंदर, उसकी कंसंट्रेशन कितनी है पानी के अंदर। तो क्या करेंगे, सिंपली हम अपना फार्मूला लगा लेंगे। फार्मूला क्या है बच्चों, फार्मूला इतनी जगह नहीं है मैं फार्मूला यहाँ पर सही तरह लिखूं, मैं इसी को नीचे जो है वो फॉलो ऑन कर लेता हूँ। कि क्या करना है बच्चों, हमने सबसे पहले मास ऑफ सॉल्यूट रखना है। मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, 5 ग्राम डिवाइडेड बाय क्या कह रहा है, मास ऑफ सॉल्यूशन है। मास ऑफ सॉल्यूशन का मतलब ये है कि 95 को 5 से प्लस कर दें आप, टोटल सॉल्यूशन जो बीकर में मौजूद है उसका वजन करें आप। तो 95 प्लस 5 इक्वल्स टू 100। मल्टीप्लाई कैसे करना है बच्चों, 100 से करना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 100 से खत्म गया, बचा 5, तो 5 की आएगा लगा दें, परसेंटेज लगा दें, मतलब 5% शुगर जो है वो मौजूद होती है अगर हमारे पास 100 ग्राम सॉल्यूशन मौजूद हो पानी के साथ उसका। ठीक है, ये सिंपल होते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं पेपर के अंदर, कभी नहीं भी आते हैं। तो एग्जांपल के तौर पे आप इसको लिख सकते हैं अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाएगी। लास्ट टाइम मैंने देखा था कि फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स के न्यूमेरिकल्स में आया था ये, और शॉर्ट क्वेश्चन में आया था प्री बोर्ड में। तो हो सकता है फाइनल्स में भी दोहरा दें उसको, तो आप अच्छी तरह से इसको पढ़ लें और इसी तरह से आप इसको लिख सकते हैं। अगर वो आ जाए आपसे कह दें मास जो है कंसंट्रेशन यूनिट्स लिखें, तो आप सिंपली इसको लिख सकते हैं। अच्छा लगता है पेपर और भरा हुआ लगता है और लगता है कि बच्चे ने जो है वो पढ़ा है इसको। वैसे भी आपको आनी चाहिए चीजें। अच्छा, नेक्स्ट है मास बाय वॉल्यूम। तो बच्चों मास बाय वॉल्यूम को किस तरह कैलकुलेट करेंगे, मास मतलब सॉल्यूट आपको दिया हुआ है किसमें, ग्राम्स में, और वॉल्यूम दिया होगा डीएम क्यूब में या सीएम क्यूब में। ठीक है, सीएम क्यूब में देते हैं। चलिए पढ़ते हैं इसको। इट इज द मास ऑफ सॉल्यूट, देखें कोई बात आ गई, मास ऑफ सॉल्यूट, मास की बात कर दी मतलब ग्राम में होगा। इट इज द मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिसॉल्व्ड इन या फिर डिसॉल्व पर 100 सीएम क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। मतलब सॉल्यूशन बच्चों क्या होने वाला है, पूरा 100 सेंटीमीटर क्यूब होने वाला है और आपके पास जो है मास जो है इसमें होने वाला है, ग्राम में होने वाला है। ठीक है, तो इसको फार्मूला किस तरह से, मास डिवाइड बाय वॉल्यूम इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पर सॉल्वेंट नहीं बल्कि हम इस्तेमाल करेंगे लफ्ज
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया जाता है, सॉल्वेंट का नहीं दिया जाता है, क्योंकि वो दोनों मिक्स हो जाते हैं, और मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल क्या होगी? इसकी एग्जांपल सिंपल से मास ऑफ सॉल्यूट आपसे कहा गया कि भाई आपको 5 ग्राम जो है वो शुगर दी गई है, फिर से शुगर की बात कर रहे हैं, 5 ग्राम शुगर है, डिसॉल्व की गई है 95 ग्राम, नो सॉरी 95 cm³ वाटर के अंदर। परसेंटेज बतानी है शुगर की, कितनी शुगर की परसेंटेज है, तो इस तरह फार्मूला अप्लाई कर देंगे, मास ऑफ सॉल्यूट दैट इज 5 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इन दोनों को ऐड कर देंगे क्योंकि वॉल्यूम सॉल्यूशन की बात कर रहा है नॉट सॉल्यूट, तो ये 100 हो जाएगा और यहाँ से मल्टीप्लाई बाय 100, तो 100 आपस से कैंसिल हो जाएंगे और बचेगा 5, तो ये भी हमारे पास क्या हो गया 5% सॉल्यूशन हो गया, मतलब 5% शुगर 95 cm³ वाटर के अंदर मौजूद है। दैट मीन्स कि अगर हमारे पास 100 cm³ का सॉल्यूशन है तो उसके अंदर 5% जो है वो शुगर मौजूद होगी अगर इसी सॉल्यूशन को आप बनाएं। मास पढ़ रहे थे, इट इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन cm³। आपको जो सॉल्यूट दिया जा रहा है वो cm³ में दिया जा रहा है, डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, और जो सॉल्यूशन दिया जा रहा है वो ग्राम्स में दिया जा रहा है, 100 ग्राम में दिया जा रहा है। ठीक है, तो उसका फार्मूला क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट रखना है ऊपर, नीचे मास ऑफ सॉल्यूशन रखना है और मल्टीप्लाई कर देना 100 से। किस तरह करेंगे? एक न्यूमेरिकल करते हैं इसका भी, एक एग्जांपल लेते हैं इसकी भी सिंपल छोटी सी। फॉर एग्जांपल आपसे कहा गया है, अब देखिए सॉल्यूट हमेशा कम मिकदार में होता है ना, कम मिकदार में होता है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम कहते हैं हमारे पास है 5 cm³ एल्कोहल, ठीक है, शराब, ठीक है जी, C2H5 फॉर्मूला होता है इसका। तो 5 cm³ आपको अल्कोहल दिया गया है और जो पानी दिया गया है वो दिया गया है 95 ग्राम, आपको जो है वो वाटर दिया गया है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब इन दोनों को ऐड कर देना है और फार्मूले को लगाना है। फार्मूला बच्चों क्या है? फार्मूला हमारे पास है मास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम कितना है 5 डिवाइडेड बाय हमारे पास टोटल मास कितना बन रहा है सॉल्यूशन का 100 बन रहा है, मल्टीप्लाई बाय 100, क्या बच गया 5 बच गया, दोनों कैंसिल आपस से। तो ये जो है अब आप कह सकते हैं कि अल्कोहल जो है वो 5% मौजूद है हमारे 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर। अब ये बात है कि यहाँ पर सर आप 5 और 95 को ही क्यों कर रहे हैं बच्चों? क्योंकि सिंपल ये है, आसान ये है। ठीक है, आप एग्जाम्स में, पेपर के इम्तिहान हाल में, एग्जामिनेशन हाल में आप कैलकुलेटर से कर लेंगे सिंपली, ठीक है, लेकिन यहाँ मैं सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ कि किस तरह सॉल्व किया जाएगा, इसलिए मैं बार बार 95 और 5 का चक्कर ले रहा हूँ ताकि जल्दी सॉल्व हो सके। क्योंकि न्यूमेरिकल आएगा तो इसमें जो है वो वैल्यूज चेंज है थोड़ी सी। अच्छा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, अब दोनों चीजें वॉल्यूम, दोनों चीजें cm³ में मिलेंगी, सॉल्यूट भी और सॉल्वेंट भी। इट इज द मास ऑफ सॉल्यूट इन cm³। जो मास है सॉल्यूट का वो बच्चों किसमें दिया गया? वो भी cm³ में दिया गया है। उसे डिसॉल्व किसमें किया गया है? उसे भी 100 cm³ वो सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया गया। ठीक है, मतलब सॉल्यूशन भी वॉल्यूम में हम कैलकुलेट करेंगे और सॉल्यूट भी वॉल्यूम में कैलकुलेट करेंगे, मतलब cm³ में। तो किस तरह से होगा ये? इसका फार्मूला होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100, वही परसेंटेज के लिए 100 लगाया है। इसका न्यूमेरिकल हमारे पास मौजूद है बुक में, न्यूमेरिकल 6 दैट इज सेक्शन डी के अंदर आपका होगा, बुक में देखेंगे आप। इसे सॉल्व करते हैं। अ सॉल्यूशन ऑफ 20 cm³, एक सॉल्यूशन है 20 cm³ का ऑफ अल्कोहल का, इट्स डिसॉल्व्ड इन, उसे डिसॉल्व किया गया है, हल किया गया है 100 cm³ वाटर, 100 cm³ वाटर के अंदर। ठीक है, आपको एक बीकर के अंदर दिया गया है अल्कोहल जो कि है 20 cm³ और दूसरे बीकर के अंदर दिया गया है पानी जो कि है 100 cm³। ये पानी, ये अल्कोहल। फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकालनी है आपने ऐसा सॉल्यूशन की जिसके अंदर 20 cm³ अल्कोहल का मिलाया गया है 100 cm³ वाटर में। सिंपल कैलकुलेशन इसकी, वही फार्मूला हम अप्लाई करेंगे जो ऊपर लिखा है हमने। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना है बच्चों? अच्छा देखिए, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप यहाँ पर क्या करेंगे, जब पेपर कर रहे होंगे तो यहाँ पहले सॉल्यूशन लिखेंगे, फिर उसके बाद जो है यहाँ पर डेटा लिखेंगे, या सॉल्यूशन से पहले आप जो है वो डेटा लिखें। सॉल्यूशन तो हल करना है, पहले तो डेटा इकट्ठा करते हैं, सही है। डेटा लिखेंगे, यहाँ पर डेटा लिख दिया। डेटा में क्या क्या है भाई? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना? 20 cm³, कम चीज हमेशा वॉल्यूम होगी, वो सॉल्यूट होगा। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ
सॉल्वेंट कितना है 100 cm3। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, इन दोनों को प्लस कर दें 120 cm3। बस ये हो गया डेटा। अब लगाना है फार्मूला इस पे, और फार्मूला लगा के इसका जवाब हम निकाल लेंगे। जवाब किस तरह लगेगा फार्मूला बच्चों, मैं फार्मूला नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट लिखता हूँ, पर कितना है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट 20 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 120 मल्टीप्लाई बाय 100%। इसका जो है वो आप जवाब निकाल लें, और जो जवाब आए वो अपनी बुक में, अपनी कॉपी में और बुक में लिख लें। ठीक है, ये हो गया हमारे पास परसेंटेज सॉल्यूशंस, परसेंटेज कंसंट्रेशन। अब हमारे पास है नेक्स्ट, दैट इज मोलैरिटी। ये भी एक कंसंट्रेशन यूनिट है। ठीक है, तो मोलैरिटी का कंसंट्रेशन यूनिट, ये भी एक यूनिट है कंसंट्रेशन का, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स इसके पेपर में देखने को मिलते हैं। अच्छा, डेफिनेशन है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलैरिटी। कितने मोल्स जो है वो सॉल्यूट के डिसॉल्व किए गए हैं 1 लीटर में, या जितने भी लीटर में सॉल्यूशन के, उसे हम मोलैरिटी कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी तक हम क्या कर रहे थे, मास की बात कर रहे थे इन ग्राम्स, लेकिन अब क्या बात करेंगे बच्चों, हम बात करेंगे डायरेक्ट मोल की। ठीक है, कितने मोल जो है वो डिसॉल्व किए गए हैं कितने लीटर सॉल्यूशन के अंदर, कितने लीटर सॉल्वेंट से मिला के। ठीक है, तो इट इज डिनोटेड बाय m, इसे जो है वो कैपिटल M से डिनोट किया जाता है। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आ सकता है पेपर में, से नोट कर लें। अच्छा, इसका फार्मूला जो है बेसिक फार्मूला है कि मोलैरिटी इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन एंड dm3, कि कितने मास से सॉल्यूट के आपने डिसॉल्व किए हुए कितने में सॉल्यूशन एंड dm3। सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा dm3 के अंदर, और मास जो है वो आप कैलकुलेट करेंगे, आपको गिवन होंगे। अच्छा, अब जो है हमने लिखा ऊपर मास ऑफ सॉल्यूट, तो मास ऑफ सॉल्यूट निकालने का फार्मूला होता है, मास निकालने का फार्मूला होता है सिंपल, नंबर ऑफ मास इज इक्वल्स टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ऐसे ही ना, जो मास दिया हुआ है उसे हम डिवाइड कर देते हैं उस सब्सटेंस के मोलर मास से, मॉलिक्यूलर मास से। और वॉल्यूम एंड dm3 निकालने का हमें जो है तरीका दिया जाता है कि गिवन वॉल्यूम, जो भी आपको वॉल्यूम दिया हुआ होगा, अगर आपको सेंटीमीटर क्यूब के अंदर वॉल्यूम दे देते हैं वो, तब होगा ये फार्मूला इस्तेमाल। तो वॉल्यूम इज cm³ डिवाइडेड बाय 1000, तो आपको जो जवाब मिल जाएगा dm³ के अंदर। और टोटल फार्मूला होता है, अगर आपको जो है वो मास नहीं दिए हैं, मास दिया है सब्सटेंस का, और वॉल्यूम का भी आपको cm³ के अंदर दिया गया है, तो आप टोटल एक लंबा फार्मूला लगाते हैं इसका मोलैरिटी का, दैट इज द गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास मल्टीप्लाई बाय गिवन वॉल्यूम डिवाइड बाय 1000। तो ये पूरा मोलैरिटी का फार्मूला होता है। अगर हमारे पास जो सब्सटेंस है उसका मोल ना दिया जाए, बल्कि उसका मास दिया जाए, और वॉल्यूम को dm³ में नहीं बल्कि cm³ में दिया जाए। इसके क्या करते हैं, हम न्यूमेरिकल्स करते हैं, ताकि इसको थोड़ा सा अच्छी तरीके से हम समझ सकें। ओके, तो मैंने 4 न्यूमेरिकल्स लिखे हैं यहाँ पर, हम सबको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले, व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 1.25 ग्राम ऑफ HCl इनटू इनफ वाटर टू मेक 30 cm³ ऑफ सॉल्यूशन। कह रहा है कि हमें मोलैरिटी बताओ। ठीक है, ठीक है, डेटा जो है सब बनाते जाते हैं, इसी के साथ साथ डेटा मोलैरिटी बताओ, तो हम यहाँ लिख देते हैं m, मालूम नहीं। अच्छा जी, ऑफ अ सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन की प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग, जो बनाया गया है डिसॉल्व करके, किसको, HCl को, कितना ग्राम 1.25 ग्राम, यहां तक हमारा डेटा आ गया। ठीक है, इनटू इनफ वाटर टू मेक 30 cm³ ऑफ सॉल्यूशन, इतने पानी के अंदर कि उससे 30 cm³ सॉल्यूशन बनाया जा सके। मतलब हमें दिया जा रहा है वॉल्यूम भी 30 cm³। ठीक है, बस हमें फाइंड क्या करनी है, मोलैरिटी फाइंड करनी है। तो अब वही बात आ गई कि यहाँ पर फार्मूले का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कौन सा फार्मूला लेगा बच्चों, चूंकि यहाँ पर हमें इसने ग्राम्स में दी है चीजें और cm³ में दी है, तो हम क्या करेंगे, इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। ऊपर वाले फार्मूले का इस्तेमाल तब करते हैं जब हम मोल्स हमें दिए जाएं। ठीक है जी, वैसे इसको भी कर सकते हैं, इसे आप कन्वर्ट कर लें मोल के अंदर, इसे कन्वर्ट कर लें dm³ के अंदर, फिर डायरेक्ट ऊपर वाला फार्मूला लगा दें, जो यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर आप नहीं करना चाह रहे इस तरह, तो इस तरह भी किया जा सकता है इस फार्मूले से, और बेहतर है कि इसी फार्मूले को इस्तेमाल करें। तीसरे नंबर पर लिखा है, मैं भी वही करूँगा यहाँ पर। लेकिन कैसे करते हैं, मैंने लिखा m इज इक्वल्स टू, सबसे पहले फार्मूले का यूज किया है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास मल्टीप्लाई बाय गिवन वॉल्यूम
डिवाइडेड बाय 1000, ये हो गया आपके पास फॉर्मूला। अब क्या करना है, गिवन मास कितना दिया गया बच्चों 1.25 डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना है HCl का बच्चों फाइंड कर लें। हाइड्रोजन का 1 है और क्लोरीन का 36.5, तो टोटल हो गया ये 37.5 या इसको 35.5 लेते हैं, ठीक है। तो ये टोटल हो जाएगा 36.5 मल्टीप्लाई बाय गिवन वॉल्यूम कितना है बच्चों 30 cm³ डिवाइडेड बाय 1000। तो इसको आप जो है कैलकुलेट कर लें कैलकुलेटर के जरिए और फिर इसका जवाब लिख लें, ठीक है। और जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें। फिर सेकंड न्यूमेरिकल करते हैं। कहा जा रहा है कि सबसे पहले तो मैं डेटा लिख देता हूं ताकि डेटा बनाते जाए पढ़ते पढ़ते। सो अ सॉल्यूशन ऑफ KCl was prepared by dissolving 2.5 ग्राम ऑफ KCl, मतलब पोटेशियम क्लोराइड का सॉल्यूशन बनाया गया है, ठीक है जी। उसमें किया गया है, उसमें ये किया है कि 2.5 ग्राम KCl मिला है पानी के अंदर, मतलब हमें यहाँ पर डेटा दे रहा है मास ऑफ सॉल्यूट दे रहा है कितना दिया बच्चों 2.5 ग्राम दे दिया। इनटू द वाटर, इन द वाटर एंड मेकिंग द वॉल्यूम, पानी के अंदर डाला गया और पानी का वॉल्यूम कहां तक कर दिया गया 100 cm³ तक। यहाँ पर लिख देते हैं हम मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है जी। और dm³ कितना हो गया बच्चों 100 cm³ है, dm³ में नहीं दिया, चेंज करेंगे इसको, या तो ये वाला फार्मूला अप्लाई कर देंगे। और क्या दिया गया और कहा गया फाइंड द कंसंट्रेशन। अच्छा यहाँ पर कंसंट्रेशन आ जाए या मोलरिटी आ जाए बात सेम है, यहाँ पर हमने बात की थी इट इज द यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन, मोलरिटी को कहते हैं। सो मोलरिटी को फाइंड करना है हमें, ठीक है। एक और लगा देंगे सवाल निशान, वही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे जो हमने पहले किया। क्या फार्मूला था बच्चों, फार्मूला था m बराबर होता है गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास मल्टीप्लाई बाय गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है। मेरा 1000 ऐसे ही होता है। अब क्या करेंगे, हम उन वैल्यूज को उतारेंगे जो वैल्यूज हमें मिली नहीं है। तो वैल्यूज क्या मिली हुई हैं, गिवन मास कितना है KCl का है 2.5 ग्राम, मोलर मास KCl का कितना होता है इसे कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, पोटेशियम का मास होता है बच्चों 39 और क्लोरीन का मास होता है बच्चों 35.5, इन दोनों को करना पड़ेगा प्लस। इसे मान लेते हैं कि 40 है और इसे मान लेते हैं 35 है। तो 40 के अंदर जब हम 35 मिला देते हैं तो हो जाता है 75, और 75 के अंदर से जब हम 1 निकाल देते हैं तो हो जाता है 74, और इसे हम लिख देंगे 74.5, ठीक है। ये मेरी मैथ्स है। तो गिवन वॉल्यूम हमारे पास कितना है बच्चों, गिवन वॉल्यूम में 100 cm³ डिवाइडेड बाय 1000। इसे आप जो है वो न्यूमेरिकल को कैलकुलेट कर लें सिंपल, और फिर इसका स्क्रीनशॉट भी लें। और यूनिट जो है मैंने लास्ट टाइम में भी लिखा, तो यूनिट लिख देते हैं। यूनिट क्या बनेगा, यहाँ से हम मोल की बात कर रहे हैं, यहाँ से हम dm³ की बात कर रहे हैं, तो बच्चों मोलरिटी का यूनिट होता है मोल अपॉन dm³, ठीक है। इस तरह भी लिखा जा सकता है, और अगर ये अपॉन की निशानी नहीं दिया तो इस तरह भी लिख सकते हैं कि मोल डॉट, क्लियर करके लिखता हूँ मोल डॉट dm³, लेकिन इनवर्स में, ठीक है। जब डिवाइड की निशानी हटाएंगे तो इनवर्स में लगाएंगे, अगर डिवाइड की निशानी लगा रहे हैं तो इनवर्स की जरूरत नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लें इसका। कहा जा रहा है कि आप फ्लास्क कंटेन, एक फ्लास्क के अंदर है 0.25 m NaOH, मतलब आपको मोलरिटी दे दी, इस बार मोलरिटी दे दी है, मतलब पंगा होगा। तो 0.25 मोलरिटी दी है सोडियम हाइड्रोक्साइड की। व्हाट मास ऑफ NaOH, इसमें जो है फाइंड करना है हमें मास ऑफ NaOH, ठीक है। इन प्रेजेंट इन dm³ ऑफ सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन पर dm³ ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है जी। मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन, वॉल्यूम जो दिया है वॉल्यूम ऑफ सोल इज इक्वल्स टू 1 dm³, दैट इज 1 dm³ लिख देते हैं डायरेक्ट, तो ये खत्म हो जाएगी मम्मी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अब क्या करें, अब जो है थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज करना पड़ेगा क्योंकि मास फाइंड करना है, अभी तक मास फाइंड कर रहे थे। तो क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले हम रखेंगे यहाँ पर मास को, मास, ठीक है। मास यहाँ था, मास यहाँ पर आ गया। अब चूंकि मास यहाँ चला गया तो मोलरिटी बची, क्या मोलर क्या हो गया, मोलर मास नीचे अकेला नहीं रह सकता, ऊपर आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, हम यहाँ पर लिखेंगे मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय m मल्टीप्लाई बाय
वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम के ऊपर रहेगा इस बार, सिर्फ डिवाइड में क्या चीज जाएगी 1000, ठीक है। मतलब मोलर मास मल्टीप्लाई बाय m मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। मोलर मास कितना बच्चों, मोलर मास जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड का होता है, सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, टोटल 40, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय मोलरिटी कितनी है 0.25, मल्टीप्लाई वॉल्यूम कितना है 1, डिवाइड बाय 1000। इसका जवाब जो है वो आप जो है यहाँ पर लिख लें। मास मतलब जो है इसका जो यूनिट होगा वो होगा ग्राम, क्योंकि मास का यूनिट ग्राम होता है, ठीक है। इसे कर लें कैलकुलेट और इसका स्क्रीनशॉट ले लें। सेकंड, सो हाउ मच सोडियम हाइड्रोक्साइड इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 400 cm³ ऑफ 0.3 मोलर सॉल्यूशन। कहा जा रहा है कि मास बताइए बस, है ना, हाउ मच सोडियम हाइड्रोक्साइड इज रिक्वायर्ड, मतलब मास बताइए सोडियम हाइड्रोक्साइड का कितना चाहिए। अगर मैं चाहता हूँ 400 cm³ सॉल्यूशन बनाना, मतलब वॉल्यूम जो दिया जा रहा है, वॉल्यूम ऑफ सोल इज इक्वल्स टू 400 cm³, ठीक है। मतलब 400 cm³ सॉल्यूशन बनाना चाहता हूँ, या तो 400 cm³ सॉल्यूशन के अंदर मैं 0.3 मोलर सॉल्यूशन बनाना चाहता हूँ सोडियम हाइड्रोक्साइड का। मुझे सिर्फ ये बता दो कि मास कितना इस्तेमाल करूँ, ठीक है। मोलरिटी भी दे रखी है मैंने आपको, मोलरिटी दी हुई है मैंने आपको 0.3 मोलर, और वॉल्यूम बता रहा हूँ कि 400 cm³ वॉल्यूम बनाना चाहता हूँ। सिर्फ मास बताओ कि कितना मास रिक्वायर्ड होगा। तो सेम फार्मूला दैट इज हमने पहले इस्तेमाल किया, तो लिख देंगे यहाँ पर मास इज इक्वल्स टू, सबसे पहले मोलर मास, क्योंकि मोलर मास नीचे रह गया था अकेला तो उसको ऊपर ले जाएंगे, मोलर मास मल्टीप्लाई कर देंगे मोलरिटी से, मल्टीप्लाई कर देंगे वॉल्यूम से, तो डिवाइड कर देंगे 1000 से, बिकॉज वो cm³ को हमें चेंज करना ही है dm³ के अंदर। तो मोलर मास बच्चों सोडियम हाइड्रोक्साइड का पहले भी निकाला, कितना निकला था 40 निकला था। 40 को मल्टीप्लाई करते हैं आप 0.3 से, और फिर मल्टीप्लाई करते हैं वॉल्यूम से, दैट इज 400, और डिवाइड करते हैं 1000 से, दैट इज आपका मास जो है वो निकल आएगा, और मास आप लिख देंगे ग्राम्स के अंदर। इसको आप सॉल्व करने कैलकुलेटर से, और फिर जो जवाब आए सारे न्यूमेरिकल्स के वो कमेंट भी कर दिएगा ताकि मैं उसको जो है वो अप्रूव कर सकूं, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर, इसमें हमने काफी कुछ जो है वो पढ़ा, होपफुली आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मुलाकात करेंगे। जब तक के लिए ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।